इंपेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर वाले वाक्य पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट लिखेंगे। सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, शट द डोर का पैसिव वॉइस। तो ये शट क्या है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्डर दिया रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम पैसिव वॉइस में लेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है ना, द डोर लिखेंगे, द डोर। उसके बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शर्ट ही होती है, वहां पे एग्जाम में शटेड भी करके दे रखी थी, शटेड नहीं होती है, शट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी शर्ट ही होती है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, इसमें भी ऑर्डर दिया जा रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते समय लेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ब्रिंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो एक ग्लास ऑफ वाटर लिखेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, ये लिखी मैंने, ठीक है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, इसका ऑर्डर दिया जा रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओपन है, तो हम पैसिव वॉइस को क्या बनाएंगे, लेट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द विंडो, तो लिख दो द विंडो, ठीक है, द विंडो लिखा। उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन की, ओपन, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। टेल हर टू रीड द गीता, ठीक है, तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है और गीता पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लेट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय। टेल के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, या हर, तो लेट हर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद टू, नहीं लेट हर, हाँ, लेट हर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे ना, लेट हर बी। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, ठीक है। उसके बाद टू रीड द गीता, बाद वाला सेंटेंस लिख दो, टू रीड द गीता, टू रीड द गीता, ऐसे, ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, अब ये भी डोंट से स्टार्ट हुआ है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो लेट से स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, लेट द पुअर। उसके बाद में देखो वर्ब के पहले हम क्या देखो, लेट द पुअर ऑब्जेक्ट लिखा, तो थर्ड नंबर पे हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, लेट द पुअर नॉट। और हम पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, इंसल्टेड, ठीक है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ये इसका पैसिव वॉइस हुआ। तो ऐसे ये जो इंपेरेटिव है सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, उनका पैसिव वॉइस लेट से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट आया है तो नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है उसके बाद में, है ना। ऐसे इनका पैसिव वॉइस बनेगा।